गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर स्कूल के ई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में पाठ 8 भाग दूसरे में संज्ञा के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने संज्ञा की परिभाषा सीखी और उसके प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास किया था। आज हम अगले प्रकार के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम याद करेंगे संज्ञा यानी क्या। तो देखिए, फिर से याद कीजिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यह इसकी परिभाषा है। और हमने संज्ञा के प्रकार भी देखे थे। संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से हमने 2 प्रकार सीख लिए। अब हम आगे आज तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, इस शब्द पर से भी आपको समझ में आ गया होगा। समूह यानी जिसमें बहुत सारे लोग हो, वह एक समूह कहलाता है। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है: जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं का पूरा समूह बताती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा, सम्मेलन, मेला, दल, झुंड, राशि, बंडल आदि। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। हमें इस उदाहरण में से समूहवाचक संज्ञा का शब्द ढूंढकर रेखा खींचनी है। तो देखिए, पहला है, पिंजरे के सामने बड़ी भीड़ थी। यहाँ पे आपको समूह जो पूरा हो वह दिखाना है। तो यहाँ पे पहले उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? भीड़, क्योंकि वह पूरा समूह दिखाता है। तो भीड़ है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा देखिए, प्रतियोगिता में हमारा दल जीत गया। तो यहाँ पे समूह कौन सा कहलाएगा? पूरा दल। यहाँ पे दल वह जीत जाता है। तो दल में बहुत सारे लोग हैं एक ही प्रकार के, तो दल है वह समूहवाचक संज्ञा होगा। तीसरा देखिए, खेत में सब्जियों की सभा हुई। यहाँ पे समूह में कौन सा शब्द आएगा? सभा। सभा में कई लोग होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए सभा है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इसी तरीके से कोई भी उदाहरण हो, वाक्य हो, उसमें से आपको समूहवाचक संज्ञा ढूंढना हो तो आपको इसकी परिभाषा समझ के करना है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप जो भी द्रव्य है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि उसकी परिभाषा देखिए, जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्यों और धातुओं का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में कोई भी
प्रवाही पदार्थ हो या फिर धातु हो या अनाज हो, उन सब का द्रव्यवाचक संज्ञा में समावेश होता है। तो जैसे कि पानी, दूध, दही, घी, मक्खन, गेहूँ, चावल, तेल, सोना, चांदी, लोहा आदि। आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे प्रवाही पदार्थ भी है, अनाज भी है और धातुएं भी है, जो द्रव्य कहलाते हैं, इसलिए उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उसके उदाहरण देखिए, जैसे पहला है बिल्ली सारा दूध पी गई। यहाँ पे द्रव्य में प्रवाही पदार्थ कौन सा है? दूध, जो द्रव्य है। तो द्रव्य है वह दूध है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आगे देखिए, सोना कीमती धातु है। सोना है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। तीसरा देखिए, पुड़िया तेल में तली जाती है। द्रव्य कौन सा है यहाँ पे? तेल। तो तेल है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इस तरीके से कोई भी शब्द दिया हुआ हो तो आपको याद रखना है कि जिसमें पदार्थ, अनाज और विविध धातुओं का समावेश होगा, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। उसी तरह पेट्रोल, डीजल, पानी ये सब द्रव्य है, इसलिए वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। आगे देखिए, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाव जो हमारे मन में आते हैं वो भाव कहलाते हैं। जैसे कोई अच्छी खबर सुन के हम खुश हो जाते हैं, कोई बुरी खबर सुन के हम दुखी हो जाते हैं, कभी बीमार होना, तो यह सारे हमारे भाव हैं। तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उसकी परिभाषा है, जो संज्ञा गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो गुण, दशा, भाव और अवस्था उन सारी परिस्थितियों का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है चतुराई, बीमारी, हर्ष, आनंद, सुख, दुख, बचपन, बूढ़ापा आदि। यह हमारे सारे भाव हैं। तो यह भाव के द्वारा हम उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा बचपन खेल कूद में बीता। अब हमारा भाव यहाँ पे क्या है? हमारा खेल कूद में तो बीता, पर हमारे बचपन का समय, तो बचपन है वह भाववाचक संज्ञा होगा। उसी तरह दूसरा देखिए, बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कौन सा भाव आया? गुस्सा करने का। तो गुस्सा है वह भाववाचक संज्ञा होगा। उसी तरह हम कई बार अच्छी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, तो खुश होना, हर्ष, आनंद में आ जाना, तो यह सारे भाव प्रकट होते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और कई बार हम एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो दुखी हो जाते हैं, तो दुख का भाव प्रकट होता है, तो वह सारे भाव दिखाता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने इस भाग 2 में द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक इन 3 प्रकार के बारे में अभ्यास किया। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। और एक बात और आपको याद में रखनी है कि एक ही वाक्य में एक से ज़्यादा संज्ञाएं हो सकती है, तो उसको आपको समझकर रेखा खींचनी है। एक ही वाक्य हो तो उसमें जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भी शब्द हो सकते हैं, या फिर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के भी शब्द हो सकते हैं। तो आपको वाक्य समझकर उसमें से संज्ञा को ढूंढकर रेखा खींचनी है
और वह शब्द लिखकर उसके सामने आपको संज्ञा का नाम भी दर्शाना है। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।